वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। ये मोटिवेशन की वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जो है हमने पढ़ लिया है। हमने जो है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ा और अराउजल थ्योरी, जुकरमैन सेंसेशन सीकर थ्योरी जो है हमने ये कवर कर लिया है। पार्ट 4 में जो है अब हम नीड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मैकलेलैंड की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को पढ़ेंगे। मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को जो है आज हम पढ़ेंगे। ये थ्योरी जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डेविड सी मैकलेलैंड ने दी थी। इन्होंने कहा था, ही प्रपोज दैट an individual's specific needs are acquired over time and shaped by one's life experience, कि एक पर्सन जो है अपनी नीड को एक्वायर करता है समय के साथ, और ये नीड जो है उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ को जो है शेप करती है, ये नीड्स और जो है एक्सपीरियंसेस। मैकलेलैंड ने जो है 3 साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताया था। पहला है नीड फॉर पावर, दूसरा नीड फॉर एफिलिएशन, तीसरा नीड फॉर अचीवमेंट। मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ नीड को जो है मोटिवेशन को 3 नीड थ्योरी और लर्नड नीड थ्योरी भी कहते हैं। ही यूज्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक कॉल्ड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टू मेजर पीपल इन 3 डायमेंशन, द नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का जो है यूज़ किया था मैकलेलैंड ने इन तीनों नीड को मेजर करने के लिए। सबसे पहली नीड है नीड फॉर अचीवमेंट, जिसे जो है शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है NACH। पीपल विथ हाई नीड ऑफ अचीवमेंट इन्वॉल्व ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सेस इन अटेनिंग गोल्स। जिन लोगों में अचीवमेंट की नीड होती है तो वो जो है सक्सेस होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को जो है अचीव करना चाहते हैं। पीपल हाई इन अचीवमेंट नीड लुक फॉर करियर एंड हॉबीज़, दे आर हाई अचीवर्स। ये जो है अपने करियर पर ज़्यादा फोकस देते हैं, अपनी हॉबीज़ पर ज़्यादा फोकस देते हैं ये लोग, जिन्हें नीड फॉर अचीवमेंट होती है। अचीवर जो होते हैं वो लो रिस्क भी लेते हैं और हाई रिस्क सिचुएशन से भी बचते हैं। ऐसा क्यों? अचीवर्स जो है वो अवॉइड करते हैं लो रिस्क सिचुएशन को, बिकॉज द ईजली अटेन्ड सक्सेस इज़ नॉट ए जेन्युइन अचीवमेंट। जो लो रिस्क सिचुएशन है तो वो सोचते हैं ये तो ईजली ही हमें मिल गई है, इसमें क्या फ़ायदा है, इससे लेने का क्या फ़ायदा है, इसे अटेन करने का क्या फ़ायदा है, ये तो कोई सक्सेस हुई ही नहीं हमारी। इसमें तो उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें कोई अचीवमेंट की ही नहीं अगर उन्होंने लो रिस्क लिया है तो। दूसरे है अचीवर्स अवॉइड हाई रिस्क सिचुएशन। ये लोग जो है हाई रिस्क सिचुएशन को से भी बचते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं। बिकॉज अचीवर्स सी द आउटकम एज ए चांस rather than one's own effort। ये अपनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना चाहते और जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जो है उन्हें बचा के रखे, कोई मुश्किल में ना डाले। तो ये जो नीड फॉर अचीवमेंट जिसकी हाई होती है वो लो रिस्क सिचुएशन से भी बचते हैं और अवॉइड करते हैं हाई रिस्क सिचुएशन को भी। अचीवर्स नीड रेगुलर फीडबैक इन ऑर्डर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर अचीवमेंट। इन लोगों को ना रेगुलर फीडबैक चाहिए होता है, ताकि इन्होंने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, तो उसमें वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि दूसरे लोग जो है उन्हें फीडबैक दे, हाँ उन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, कुछ अचीवमेंट उन्होंने की है, इसलिए उन्हें फीडबैक चाहिए होता है रेगुलरली। Achievement motivation appear to be strongly related to success in school, occupational success, and quality of amount produces। Achievement उन्हें motivation जो होता है
वो रिलेटेड होता है कि उन्हें स्कूल में सक्सेस मिले या जहाँ भी वो पढ़ रहे हो वहाँ सक्सेस मिले, ऑक्यूपेशनल में जहाँ भी वो जॉब करने जाए वहाँ उन्हें अचीवमेंट मिले, सक्सेस मिले, और जो है वो उतना पैसे कमा पाए, क्वालिटी ऑफ अमाउंट को जो है वो प्रोड्यूस कर पाए जितना भी वो चाहते हैं। दूसरी नीड है जो मैकलेन ने बताई थी, नीड फॉर एफिलिएशन, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में NAFF करके लिखा जाता है। पीपल हाई इन दिस नीड फॉर फ्रेंडली सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप विद अदर्स। जिन लोगों में ये नीड हाई होती है उन्हें जो है सोशल इंटरेक्शन बनाने में, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने में जो है मोटिवेशन होता है, मतलब वो दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, अपने दूसरों के साथ उनके हेल्दी इंटरेक्शन हो। पीपल हाई इन दिस नीड्स वॉन्ट टू लाइक बाय अदर्स एंड वॉन्ट्स हाई रिगार्ड बाय दोज अराउंड देम। ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है उसे पसंद करें और जो उन्हें रिगार्ड करे, उसे जो है जो भी उसके आस पास है वो सब उसे पसंद करे। ऐसे लोग जो है दीज पीपल गुड टीम प्लेयर में देखी गई है ऐसी नीड। जो भी टीम प्लेयर होते हैं, जो भी गेम वगैरह खेलते हैं, कोई भी प्लेयर होते हैं किसी भी गेम में, तो वो चाहते हैं कि सारे लोग उसे जो है प्रेज़ करें, उनका इंटरेक्शन अच्छा हो। अगली नीड है नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर भी जो है मैकलेन की थर्ड नीड है, जिसमें जो है नीड फॉर पावर टू हैव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। ये लोग जो है पावर चाहते हैं, अब दूसरे लोगों पर जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। पावर इज़ नॉट अबाउट रीचिंग ए गोल बट अबाउट हैविंग कंट्रोल ओवर अदर पीपल। पावर ऐसी नहीं कि उन्हें किसी गोल तक पहुंचना है या ऐसा कोई काम करना है, नहीं, बस वो जो है कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे लोगों को। नीड फॉर पावर में भी दो तरह की नीड जो है बताई है, पर्सनल पावर और इंस्टीट्यूशनल पावर, जिसे सोशल पावर भी कहते हैं। पर्सनल पावर में जिसमें पर्सन कैपेबल होना चाहता है कि वो दूसरे लोगों को जो है डायरेक्ट कर सके या दूसरे लोगों को जो है कंट्रोल कर सके, उसे पर्सनल पावर कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल पावर या सोशल पावर जो उसे जो है अपनी पोजीशन पर, किसी एक पोजीशन पर आकर मिलती है, उस पावर को जो है इंस्टीट्यूशनल पावर कहते हैं। दे वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज द एफर्ट ऑफ अदर्स टू फर्दर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे पावर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी पोस्ट पर आके जो है उन्हें मिलती है, उसे जो है इंस्टीट्यूशनल पावर कहते हैं। स्टेटस, प्रेस्टीज जो है इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कार्ल ड्वेक एक रिसर्चर हुए, उन्होंने भी जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था। मैकलेन की थ्योरी जो है नीड ऑफ अचीवमेंट को इन्होंने जो है एक्सटेंड करके बताया था और इस पर जो है फर्दर वर्क किया था। तो इन्होंने जो है अपने व्यूज़ दिए थे नीड ऑफ अचीवमेंट पर। ये वैसे तो ये जो है नीड उस मैकलेन ने दी थी, लेकिन इस पर कार्ल ड्वेक ने जो है फर्दर वर्क किया था और इसे जो है एक्सटेंड करके अपने व्यूज़ जो है इसके बारे में बताए थे। द नीड फॉर अचीवमेंट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू पर्सनैलिटी फैक्टर इंक्लूडिंग ए पर्सनस व्यू ऑफ हाउ सेल्फ। इन्होंने बताया कि नीड फॉर अचीवमेंट कोई अचीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये उस पर्सन की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करेगा, ये उसके सेल्फ पर डिपेंड करेगा कि वो खुद को देखता कैसे है। पर्सन व्यू ऑफ हाउ सेल्फ, कि एक पर्सन खुद को देखता कैसे है, ये पर्सनैलिटी फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि वो अचीव करना चाहता है या नहीं। द बिलीफ ए पर्सन होल्ड्स अबाउट हिज और हर ओन एबिलिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स विद अदर्स, ये बिलीफ है पर्सन को खुद की एबिलिटीज़ के बारे में बिलीफ और उसके रिलेशनशिप, खुद के रिलेशनशिप के बारे में बिलीफ जो है दूसरे लोगों को लेकर, ये डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट कितनी ज़्यादा है। द आइडिया ऑफ दिस थ्योरी देयर ओन सेल्फ affect their level of achievement motivation and their willingness to keep trying to achieve success in the face of failure.
थ्योरी जो है खुद सेल्फ के बारे में अफेक्ट करती है उनकी नीड ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन को। ट्राई टू कीप अचीव सक्सेस इन फेस ऑफ फेलियर। कार्ल ड्वेक ने बताया कि पर्सन की खुद की एबिलिटी में क्या विश्वास है खुद के बारे में, वो अफेक्ट करेगा उसके लेवल ऑफ मोटिवेशन को। कार्ल ड्वेक ने 2 बिलीफ सिस्टम बताए थे। पहला, दोज हु बिलीव इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल ऑफन डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो फिक्स्ड होती है और अनचेंज होती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो है हाई होते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में। ये लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट जो है वो रोटर ने दिया था, जो यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है पूछा जाता है। दूसरा बिलीफ ये था, इंटेलिजेंस इज़ चेंजेबल and can be shaped by experiences and efforts in small increases. They show internal locus of control. इनका मानना था कि इंटेलिजेंस जो है वो चेंजेबल होती है और उसे शेप किया जा सकता है अपने एक्सपीरियंसेस से। हम अपने अचीवमेंट को जो है बदल सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस को चेंज करके या अपने एक्सपीरियंस से। इन लोगों का जो है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है। ड्वेक बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में इनका मानना था, व्हेन लिंक्ड विथ प्रेज ऑफ एफर्ट एंड द यूज ऑफ स्ट्रेटजीज विल बी ए बेटर इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम एंड विलिंगनेस टू चैलेंज देमसेल्व्स देन एंडलेस प्रेज दैट कैन बिकम मीनिंगलेस वेयर गिवन इनडिस्क्रिमिनेटली। ड्वेक का मानना था कि प्रेज करके, एफर्ट करके जो है चाइल्ड की सेल्फ एस्टीम को जो है इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन चैलेंज इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेज करने से, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने से भी, मीनिंगलेस प्रेज करने से, उसकी तारीफ़ करने से वो जो है उसका अचीवमेंट जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएंगे वो एफ़र्ट्स। इसलिए एक लिमिट में अगर हम प्रेज़ करेंगे किस चाइल्ड को, तो उसकी सेल्फ़ एस्टीम हम बढ़ा सकते हैं, जिससे लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। थैंक यू। इस थ्योरी में हमने मैक्लेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा। नेक्स्ट थ्योरी में जो है हम मैस्लो की हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।